नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बीजेपी को कितनी सीटें आ सकती हैं। इस बार हम बात करेंगे कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी। पिछली बार उसे 52 सीटें आई थी। सबसे पहले जिस स्टेट की बात करने जा रहे हैं वो है आसाम। यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस को 3 सीटें आई थी, इस बार कम से कम 2 सीटें आ सकती हैं। इसके बाद आते हैं हरियाणा में। पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट आई थी, इस बार 1 सीट रोहतक की कांग्रेस को मिल सकती है। इसके बाद आते हैं दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की, जहाँ पर पिछली बार कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, इस बार ये सीट 1 बढ़ सकती है और कम से कम 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में पिछली बार कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, इस बार कम से कम 7 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को, जो कि डीएमके के साथ गठबंधन में है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी, इस बार कम से कम 2 सीटें राजस्थान में कांग्रेस को मिल सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। पिछली बार 1 सीट मिली थी कांग्रेस को, इस बार भी 1 सीट मिलने की संभावना है, वो कि छिंदवाड़ा है। और आते हैं गोवा पे। गोवा में पिछली बार कांग्रेस को 1 सीट मिली थी साउथ गोवा की, इस बार भी वो सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, इस बार 1 घटकर सिर्फ 1 सीट रह सकती है कांग्रेस की। बिहार में आते हैं तो बिहार में पिछली बार कांग्रेस को 1 सीट मिली थी किशनगंज की, इस बार भी लगभग वही सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना है और कोई बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। कर्नाटका में कांग्रेस को काफ़ी गेन होने की संभावना है। 1 सीट मिली थी पिछली बार 2019 में, इस बार कम से कम कांग्रेस 4 सीट जीत सकती है। अब आ जाते हैं दक्षिण के राज्य केरला में। पिछली बार 15 सीट मिली थी कांग्रेस को, इस बार कांग्रेस को कम से कम 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं उत्तर भारत के राज्य पंजाब में। पिछली बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 8 सीट मिली थी कांग्रेस को यहाँ पर। इस बार आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस को 8 से घटकर कम से कम 3 या 4 सीटें मिल सकती हैं पंजाब में। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, इस बार भी वही सीट रहने की संभावना है। ऑल ओवर इंडिया में टोटल देखें तो पिछली बार 52 सीट थी, इस बार भी 52 या 51 सीट कांग्रेस रह सकती है। बहुत ज़्यादा होगा तो 55 तक जा सकती है। धन्यवाद।